अथ श्री भीष्म कथा। चलिए, पिछली बार जहां पर इस कथा को हमने विराम दिया था वहां से आगे बढ़ते हैं। मैं पिछली बार जहां तक पहुंचा था वहां तक एक कहानी की शुरुआत हुई थी। कहानी का जन्म हुआ था, पात्रों का जन्म हुआ था। पूरी की पूरी एक, जिसको हम कहते हैं कि कहानी के सब कलाकार मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें से कहानी निकल कर बाहर आती है। इतनी बड़ी कहानी महाभारत की शुरुआत हुई कहां से? इंद्र का दरबार, वशिष्ठ के आश्रम से। वसुओं की गलती, गंगा की गलती, राजा की गलती, शाप, लोगों का नीचे आना। वो देखिए, वो आ रहे हैं, यहां से वसु आ रहे हैं, यहां से गंगा आ रही है, यहां से राजा आ रहे हैं, और इनके बीच में एक बहुत बड़ा काव्य, बहुत बड़ा महाभारत का ग्रंथ रचा जाने वाला है। किसी को नहीं पता था। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे शांतनु ने जन्म लिया, कैसे गंगा ने जन्म लिया, और कैसे फिर जाकर देवव्रत ने जन्म लिया। देवव्रत का पिछले मैंने एपिसोड में बताया आपको कि देवव्रत मिल जाता है शांतनु को। शांतनु की बहुत खुशी होती है। उसे लेकर अपने दरबार में ले आता है, और दरबार में कैसे अपना एक शौर्य दिखाकर राजा शाल्व को पकड़ता है और फिर उसको क्षमा कर देता है, जो आने वाले भीष्म का कैरेक्टर को दर्शाता। यहां से मैं आज कहानी को, भीष्म की कथा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, राज्य में देवव्रत आए। देवव्रत आने से पूरे के पूरे हस्तिनापुर में खुशी छा गई, आनंद छा गया कि एक बहुत ही वीर, शूरवीर, एक धार्मिक, एक योद्धा, धर्म का ज्ञाता, छोटी सी उम्र का देवव्रत हमारे बीच में आया है, और हस्तिनापुर पूरा चारों तरफ आनंदमय हो गया। लेकिन यहां से कहानी एक और ट्विस्ट लेती है, खास तौर पर देवव्रत के लिए। देवव्रत के लिए यहाँ पर इस पूरे आने वाले स्क्रीन प्ले की यहाँ पर नींव पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि गंगा देवव्रत को 18 साल के देवव्रत या होंगे जो वो सौंप के चली जाती है कि मेरा कार्य समाप्त हुआ। और शांतनु वैसे तो खुश होते हैं कि पुत्र मिला, लेकिन गंगा के जाने पर फिर से वो उदास हो जाया करते थे, और उदासी में वो जंगलों में निकल जाया करते थे। और जंगलों में जाते जाते वो एक बार शिकार करते करते भटक गए जंगल में, लोगों के, उनके पास जो साथ में सेना चल रही थी। और वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर उन्होंने देखा कि एक नदी है, जो नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर नारी बैठी हुई है, और नाव लगा के रखा हुआ है। बड़ी हैरानी हुई उन्हें देखकर कि ऐसे जंगल में ये कौन है। और वो कुतूहलवश नजदीक गए और उनको देखा और प्रणाम किया उसने उनको। उसे नहीं पता था कि ये राजा शांतनु है। और फिर शांतनु ने बात आगे बढ़ाने के लिए बोला तुम करती क्या हो? बोला, मैं यात्रियों को ये नदी पार करवाती हूँ। तो कहता है, हमें भी पार करवा दो। बोला, आइए बैठिए। और वो मालूम पड़ा कि वो सत्यवती थी। और शांतनु इस धार से, इस किनारे से उस किनारे पहुंचते हैं। तो फिर वो सत्यवती इंतजार करती है कि राजा उतरेंगे। तो राजा फिर भी बैठे, तो पूछती, कहाँ ले जाऊं? बोला, उस तट तक ले जाओ। तो उस तट तक फिर लेके आते। फिर भी राजा नहीं उतरते। तो बोलता, आपको जाना कहाँ है? बोला, उस तट तक लेके जाओ। फिर ऐसे करके 3-4 बार वो उनकी यात्रा होती रही। तो सत्यवती ने पूछा कि आप चाहते क्या हैं, आपको जाना कहाँ है? तो कहते हैं कि देखिए, मैं तुमसे वार्तालाप करना चाहता था, मेरे में हिम्मत नहीं आ रही थी, मैं हिम्मत को जोड़ रहा था। बोला, क्या कहना चाहते हैं आप? तो वो कहता है कि मैं हस्तिनापुर का महाराज शांतनु हूँ, और मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। ये उस जमाने का एक रीत था, किसी को भी प्रपोज करने का ये तरीका होता था। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो सत्यवती भोली भाली बेचारी कहती, बोलती, मैं इस पर निर्णय कैसे ले सकती? ये तो मेरे पिताश्री ही कर सकते हैं इस बात को।
बोला लेके चलो मुझे। और शांतनु को लेकर सत्यवती अपनी अपने घर में अपनी झोपड़ी में आती है। वहाँ का दाशराज उसके पिता का नाम था, वो वहाँ का मछलियों को संभालने वालों का नेता था। और वहीं पर वो मिलता है। वो जब उसको पता लगता है कि ये तो शांतनु है, वो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है आपका स्वागत है मेरी इस छोटी सी कुटिया में, आप कहिए मैं क्या करूं आपके लिए। तो वो वहाँ बात कहता है कि तुम्हारी बेटी जो है, मैं उसे अपने बहू मैं अपने कुरुवंश के अंदर मैं उनको ब्याह के लेके जाना चाहती हूँ, कुरुवंश की मैं कुलवधू बनाना चाहता हूँ। अब डेफिनेटली कोई भी फादर इस बात को सुनकर तो बहुत खुश हो जाएगा कि मेरी बेटी कहाँ मैं मछेरे के जगह पे रहती हूँ और कहाँ मेरे राजमहल की रानी बन जाएगी वो। तो वो कहता है ये बात तो मैं कैसे मना कर सकता, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। बोला परंतु, अब उसने कहा कि क्या क्या मन में तुम्हारे। बोलता मैं आपके आपका तो एक पुत्र है और वो पुत्र आगे चल के युवराज बनेगा। बोला हाँ वो तो है। तो बोला फिर मेरी पुत्री के जो पुत्र आएंगे उनका क्या होगा, मैं उनको कैसे अंधकार में छोड़ सकता हूँ, उनका क्या होगा। अब शांतनु वैसे तो प्रेम के आवेग में थे और शादी करना चाहते थे। वो दाशराज कहता है कि आप मुझे ये मुझे वचन दो कि आपका जो पुत्र देवव्रत है वो युवराज नहीं बनेगा और सत्यवती के संतान जो होगी वो युवराज बनेगी। और वो थोड़े से भड़क जाते हैं, बोलते कैसे बातें कर रहे हो तुम, ये बात जरूर सही है कि मैं आया हूं आवेग में, लेकिन मैं ये अपने 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 पुत्र के भविष्य को मैं कैसे बीच में रोड़ा बन सकता हूं। और वो उठ के गुस्से में चला। सत्यवती भी देख रही है और वो दाशराज प्रणाम करता है। और अब ये वापस लौटते हैं, बहुत देर रात लौटते हैं और फिर वहां वो लोग चिंतित हो रहे होते हैं। इवन देवव्रत चिंतित हो रहा होता है कि कहाँ गए पिताश्री। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो आते हैं, बोलते सब कुछ तो ठीक है। बोला हाँ सब कुछ तो ठीक है। तो उसके चेहरे पर चिंता रहती है। और उसके बाद में कई दिनों तक ये सिलसिला चलता है और कई दिनों में शाम को लेट संध्या पर देवव्रत प्रतीक्षा करते हैं। पिताश्री आते हैं, रथ से उतरते हैं, चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। अब राजा ने कह तो दिया लेकिन वो बहुत ही विचलित हो गया था। उन्हें सत्यवती बहुत ही पसंद आई थी लेकिन वो अपने पुत्र के लिए नहीं कर सकते थे। तो हमेशा चिंता। तो एक बार पूछ लिया देवव्रत ने सारथी को कि मेरे पिताश्री कहाँ जाते हैं, क्या 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 चिंता है। तो वो पहले तो हिचकता है लेकिन वो फिर देवव्रत ने कह दिया तो कहना पड़ेगा। तो बताते हैं कि वो जाते हैं कहीं पर। और बोला कहाँ जाते हैं। बोला यहाँ से जो बहुत दूर एक गांव है वहां जाते हैं। बोला क्या करते हैं। बोला कुछ नहीं, वो वहीं पर खड़े होकर तट के ऊपर और एक वहां से जो सबको नाव में रास्ता तय कराती है वो एक देवी बैठी रहती है, उनको देखते रहते हैं। और दूसरे ही दिन देवव्रत रथ लेकर अकेला पहुंच जाता है शांतनु के कुटिया पर और दाशराज की कुटिया पर। और दाशराज की कुटिया में पहुंचकर दाशराज तो खड़े हो जाते हैं कि युवराज देवव्रत आ गए हैं। और बोलता कहिए, बोलता ये क्या हो रहा है, ये आपने क्यों मना कर दिया उनको विवाह के लिए। तो वो फिर अपना एंगल समझाने की कोशिश करता है। तो बोलता है वो तो सब ठीक है, मेरी बेटी को इससे बड़ा वर और कौन मिल सकता है, किंतु तो बोलता क्या है किंतु क्या, बोलता किंतु। फिर बोलता है कि आपके संतान होगी, आपके मतलब आपके जो पुत्र आएंगे वो राजा बनेंगे, वो युवराज बनेंगे, मेरी बेटी के संतानों का क्या होगा। तो ये पॉइंट कहकर वो उसको कहता है कि ठीक है, तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं वचन देता हूं कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। अब वो दाशराज स्लाइटली मुस्कुराता है और बोलता है परंतु। तो देवव्रत भड़क के कहते हैं अब ये कौन सा परंतु है जो सर्प के समान जिसने फन काट दिया है। बोलता कि आप तो ठीक है कि आप विवाह नहीं करेंगे लेकिन आपके आने वाले आगे जाकर कभी संतान हुई
तो वो तो अगर आगे बढ़कर आए तो मेरी पुत्री के पुत्रों को तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ वो भड़कता है, देवव्रत भड़कता है और वो करता है जो ब्रह्मांड में कभी नहीं हुआ। वो कहता है कि आपकी आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूं। हाँ, ये सच है कि मुझे अपने संतान की ओर से वचन देने का कोई अधिकार नहीं, परंतु मैं संतानहीन तो रह सकता हूं दासराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। सत्यवती एक कोने में खड़ी होती है, वो भी एकदम हिल जाती है इस प्रतिज्ञा पर। आकाश से देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं और बोलते हैं भीष भीष भीष। भीष्म का मतलब होता है भीषण भीषण भीषण, और तब से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। और उसके बाद में वो पूछता है दासराज को, अब तो आपको कोई संदेह नहीं, बोलता मेरे पास क्या संदेह हो सकता है, और आप मेरी पुत्री को लेके जा सकते हैं। और फिर सत्यवती को वो अपने पिता के लिए लेकर आता है। एक और छोटी सी घटना बताकर इस एपिसोड को यहीं विराम दूंगा। जब एक बहुत ही खूबसूरत सीन लिखा था डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने, वैसे तो हर डायलॉग्स, हर सीन्स कमाल के थे। जब रथ लेकर ये देवव्रत सत्यवती को पीछे खड़ी होती है, लेकर आता है, तो जंगल में पहुंचते पहुंचते सत्यवती कहती है रुक जाओ वत्स, रुक जाओ। बोलती क्या बात है माते? बोलता है मैं तुमसे वो कहना चाहती हूँ जो शायद मैं राजमहल पहुंचकर नहीं कर सकती। मैं वो करना चाहती हूँ। देखिए, वो ये नहीं कहती मैं कहना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ जो शायद मैं राजमहल में, हस्तिनापुर में पहुंचकर नहीं कर पाऊंगी। तो बोला क्या कहना चाहती है, आप क्या नहीं कर पाएंगी? तो वो कहती है मैं तुम्हारे चरण छूना चाहती हूँ। और झुकती है तो बोलता अरे माते, माँ कैसे बेटे के चरण छू सकती है? ये तो आपने घोर अन्याय कर दिया था। मैं तो आपके जीवन का और आपके पूरे जिंदगी का मैं सारथी हूँ, मैं आपके साथ रहूंगा। ये करके प्रणाम करता है और वो वहां वो कहती है जो मैं यहाँ भी कह चुका हूँ कि अब तुम्हारे जैसे पुत्र नहीं होंगे देवव्रत, नहीं होंगे, आशीर्वाद। यहां पर हम रुक जाते हैं, इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। आगे की कहानी मैं अगले एपिसोड में